नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और इन 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी एक जन नेता के तौर पर उभरे हैं, जिनकी लोकप्रियता न सिर्फ देश के अंदर बल्कि विदेशों में भी है। मोदी के एक आह्वान से पूरा देश थाली पीटने लगता है, घरों को दिए से सजाने लगता है और अगर कोई पीएम मोदी पर किसी भी तरह का राजनीतिक हमला करे, चौकीदार चोर है या फिर मोदी के परिवार को लेकर तंज कसे, तो पूरा देश उनके समर्थन में खड़ा होता है और सोशल मीडिया पर मैं भी चौकीदार और मैं मोदी का परिवार जैसी मुहिम छिड़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये मोदी की ताकत है और उनकी लोकप्रियता का सबूत भी है। अब ऐसे में मोदी से टकराना विपक्ष के लिए कितना मुश्किल काम है, ये उसे भी अच्छी तरह से पता है। इसलिए विपक्ष ने एक प्लान तैयार किया कि क्यों ना सब एक होकर एक साथ मोदी पर राजनीतिक प्रहार करें। इसके लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया, लेकिन ये भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया और बहुत से अलग भी हो गए। इसी दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे हिंदी पट्टी राज्यों में चुनाव हुआ। यहाँ बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, जिसके बाद तो जैसे विपक्षियों की कमर ही टूट गई और ये साफ हो गया कि लोकसभा चुनाव में उत्तर भारत में एनडीए को टक्कर देना टेढ़ी खीर है। और इस बात की तस्दीक एबीपी सी वोटर के ओपिनियन पोल ने भी कर दी, जिसमें दिखाया गया कि राजस्थान में कुल 25 सीटों में बीजेपी को 25 मिल रही है, कांग्रेस 0 और अन्य को भी 0। वहीं गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात की 26 सीटों में बीजेपी 26 सीटों पर जीत हासिल कर रही है, कांग्रेस 0 है और अन्य भी 0 है। इसी तरीके से उत्तराखंड की कुल 5 सीटों पर बीजेपी 5 सीट पर जीत हासिल कर रही है, कांग्रेस का 0 है और अन्य पार्टियां भी 0 हैं। हिमाचल प्रदेश की कुल 4 सीट पर बीजेपी 4 सीट जीत रही है और कांग्रेस 0 है और यहां भी अन्य 0 हैं। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी को टक्कर देना कांग्रेस या फिर उनके सहयोगी संगठनों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है और ओपिनियन पोल में कांग्रेस को 0 मिल रहा है। तो ये रही हिंदी भाषी राज्यों की बात, जहां बीजेपी को मात दे पाना नामुमकिन जैसा है और इस बात को साबित कर रहा है एबीपी सी वोटर के ओपिनियन पोल। लेकिन बीजेपी के लिए ये राज्य जितना आसान है उतना ही मुश्किल दक्षिण भारत में बीजेपी का जीत पाना है, क्योंकि इसी एबीपी सी वोटर के ओपिनियन पोल में दक्षिण भारत में बीजेपी दूर दूर तक नहीं दिख रही है। केरल की बात की जाए तो केरल के कुल 20 सीटों में बीजेपी को 0 मिल रहा है और कांग्रेस 20 के 20 सीट जीत रही है, लेफ्ट 0 है और अन्य भी 0 है। वहीं तमिलनाडु के कुल 39 सीटों में बीजेपी को यहां भी 0 मिल रहा है, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 39 सीटें मिल रही हैं और एआईएडीएमके को भी 0 मिल रहा है और अन्य को भी 0 मिल रहा है। इसी तरह से कर्नाटक और तेलंगाना का भी आपको पता है कि यहाँ भी बीजेपी औंधे मुंह गिर रही है। अब सवाल यही है कि बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है और दक्षिण भारत में बीजेपी की हालत पतली है। अब ऐसे में 400 पार का आंकड़ा कैसे पार किया जा सकता है, ये एक अहम सवाल है। इसलिए अब बीजेपी ने दक्षिण भारत में भी अपनी जान झोंकने को ठान लिया है। अगर बीजेपी को 400 पार का आंकड़ा पार करना है तो फिर दक्षिण का द्वार जीतना बहुत ही जरूरी है और इस मिशन को पूरा करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आगे आकर मोर्चा संभाल लिया है और दक्षिण भारत में ही मोदी ने एक तरह से डेरा डाल दिया है। पीएम मोदी ने बीते शुक्रवार को 3 राज्यों केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना का दौरा किया। वे 19 मार्च तक दक्षिण के सभी राज्यों केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वहीं बीते चुनाव की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने 29 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिनमें कर्नाटक के 25 और तेलंगाना की 4 सीटें शामिल थी। लेकिन इस बार जो एबीपी सी वोटर ओपिनियन पोल आए हैं उसने बीजेपी की टेंशन और बढ़ा दी है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। वैसे आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी दक्षिण भारत में कितनी सीट निकाल लेगी? कमेंट करके जरूर बताएं।